आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वॉइस को बनाने का तरीका कि वॉइस को कैसे बनाया जाता है। क्योंकि ये वॉइस जो होता है वो आपके हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, या क्लास 8 हो, चाहे 9th हो, 10th 11th 12th, यहाँ तक कि कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम वॉइस को बनाने का तरीका सीखेंगे कि वॉइस को कैसे बनाया जाता है। साथ ही प्रेजेंट टेंस के जितने भी वॉइस के सवाल होंगे उस सारे सवाल को हम लोग क्या करेंगे, इस पर सोल्व करेंगे। जो पास्ट टेंस के वॉइस के सवाल होंगे वो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वॉइस है। तो वॉइस जो होता है वो जनरली ये याद रखेंगे कि दो तरह का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, वॉइस कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला होता है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है आपको पैसिव वॉइस। एग्जाम में जो होगा वो आपको एक्टिव में दिया हुआ रहेगा, यानी स्टेप में दिया हुआ रहता है, और पैसिव में आपको चेंज करने के लिए बोलेगा। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ रहेगा चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो चेंज कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये दो चीज समझ में आ गया कि वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब इसमें आता है आपका नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, यानी जो आपका आई वी यू दे ये सब जो आपको दिखता है आपको सवाल में, जो सब्जेक्ट के रूप में होता है उसको आपको चेंज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नॉमिनेटिव केस जो है, नॉमिनेटिव केस में जनरली आता है आपका पहला आई आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वी आ जाता है, तीसरा यू आता है। ठीक है, ही आता है, उसके बाद सी आता है, उसके बाद इट आता है, उसके बाद दे आता है। इतना सारा जो वर्ड होता है वो आपका नॉमिनेटिव केस में आता है, यानी सब्जेक्ट के रूप में इन सब का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं जनरली ट्रांसलेशन बनाने में, या आपके इस सवाल में भी आपको इस टाइप के देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो नॉमिनेटिव केस होता है इसको हमको चेंज करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव केस में। नॉमिनेटिव को चेंज करना है किसमें? ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्टिव में कैसे चेंज करेंगे? अगर आपको नॉमिनेटिव केस में यानी सवाल में आपको कहीं पे दिख जाए आई लिखा हुआ है, तो आई को हम चेंज करेंगे। आई को चेंज करके हम बनाते हैं मी। आई को चेंज करके क्या बनाएंगे? मी। वी अगर आपको दिख जाए तो वी को चेंज करके हम बनाएंगे अस। यू अगर आपको दिख जाए तो यू का यू ही होता है, यू चेंज नहीं होता है, यू का यू ही होता है। ही अगर दिख जाए तो ही को आप हिम बनाएंगे। सी अगर आपको दिख जाए तो सी को हम हर बनाएंगे। इट जो होता है वो इट भी इट वही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। और दे जो होता है, दे को हम चेंज कर देते हैं देम में, THEM देम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है नॉमिनेटिव केस में, यानी जिस टाइप का जब भी दिख जाए आपको ऑब्जेक्टिव में ये इस टाइप में आपको चेंज कर देना। आई को मी बना देना है, वी को अस बना देना है, यू को यू रहने देना है, ही को हिम बना देना है, सी को हर बना देना है, इट को इट रहने देना, दे को दे में। अगर उल्टा आ गया ऑब्जेक्टिव केस में, अगर आ गया ये, अगर आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अगर इसका यूज हो रहा है, तो आपको इसको चेंज करके वापस नॉमिनेटिव भी बनाना होता है। ठीक है, यानी अगर मी दिख गया आपको ऑब्जेक्ट की जगह में, उसको आई बना दीजिएगा। अस दिख जाए तो वी बनाएंगे, यू का तो यू ही रहेगा, हिम अगर दिख जाए तो ही बनाएंगे, हर दिख जाए तो सी बनाएंगे, इट दिख जाए तो इट ही रहेगा, देम दिख जाए तो दे बनाएंगे। ठीक है, ये दो चीज होता है आपको नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ये आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप आराम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि बनाने का तरीका कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम। यहाँ पे हम नियम सीखेंगे कैसे बदला जाता है। जैसे एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है कि मोहन इट्स अ मैंगो। मोहन इट्स अ मैंगो, यानी मोहन जो है वो क्या कर रहा है, आम खाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको मोहन दिख रहा होता है, ये जो मोहन दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के रूप में हो गया। ठीक है, जो नॉर्मल तरीका समझिए, जो पहला रहेगा स्टार्टिंग में रहता है वही आपका सब्जेक्ट कहलाता है। लास्ट में जो आपको दिख रहा है ए मैंगो, ये ए मैंगो दिख रहा है, ये आपका कहलाया जाएगा ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो बीच में आपको इट्स दिख रहा है, यानी इट जो दिख रहा है, इट या इट्स दिखेगा जो भी, ये होता है आपका वर्ब, मेन वर्ब इसको बोलते हैं। ठीक है, एम भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको एम भी लिखा जाता है। बात समझ में आ गया? हेल्पिंग वर्ब इसमें कुछ इजेएमआर वाज वेयर फिलहाल नहीं दिया, क्योंकि प्रेजेंट टेंस को अभी हम सोल्व कर रहे हैं, इसलिए इसमें आपको इजेएमआर वाज वेयर हैव हैज हैड इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको पहचानने सीखना होगा कि जो स्टार्टिंग में रहेगा, पहला वाला जो स्टार्टिंग में रहेगा उसको सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, लास्ट में जो होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जो बीच में रहेगा इट्स या जो भी वर्ब होता है, जिसमें हिंदी में अगर आप जाओगे तो ना जिसमें आता है खाना पीना,
ठीक है, जाना, आना, ये सब सारा जो जिसमें ना आ रहा है वही आपका क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। ये हो गया, ठीक है। इसको बनाने का तरीका हमने क्या बनाया था, मोहन इट्स मैंगो, पहले हमने क्या किया, ए मैंगो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम पहले कर दिए थे, ए मैंगो, बीच में कुछ नहीं था तो हमने क्या किया, अपने मन से इज लगाया, ठीक है, अपने मन से क्या लगा दिया, इज। और यहाँ पे जो वर्ब होगा वो हमेशा वॉइस में आपको याद रखना, हमेशा वर्ब 3 का यूज होगा, हमेशा क्या यूज होगा, वर्ब 3 का यूज होगा, हमेशा वर्ब 3 का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बाय लगाना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट में रहेगा उस सब्जेक्ट को अगर आपको चेंज हो पाता है तो चेंज करेंगे, अदरवाइज नाम रहता है तो नाम चेंज वगैरह नहीं होता है, ठीक है। ये नॉर्मली सा बनाने का तरीका होता है कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, बीच में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए और उसके बाद वर्ब 3 लगाइए और बाय अपने मन से लगाना है, उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हम क्या करते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में पहचानने का तरीका क्या होता है, जिसमें आपका ता है, ती है, ते है लगा हुआ रहता है, उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अगर आपको पहचानने का तरीका, आपको पहचानना है कि ये कौन सा टेंस में, तो देखेंगे बीच में आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब का नहीं मतलब कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, ये सब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा देखने को, तो समझ जाइएगा आप वो सिंपल प्रेजेंट में है या फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट में। और वर्ब जो होगा वो हमेशा वर्ब 1 में होगा, V1 होगा, ठीक है। तो आपको पहचानने का तरीका ये पहचान सकते हैं कि वो कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। अब इसको चेंज करना है हमको, ठीक है। तो चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे वी हेल्प हिम लिखा हुआ है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हिम है इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना देंगे। हिम को अभी आपको हमने चेंज करने बताया, हिम को चेंज करके बनाया जाता है, हिम को चेंज करके बनाते हैं हम ही, लड़का है तो ही हम चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला था, इज, एम, आर, वाज, वेयर कुछ नहीं लगा हुआ तो आपको लगाना पड़ेगा, तो ही के साथ क्या लगेगा आपका, इज लगेगा, तो ही इज हमने लगा दिया, ठीक है, ही इज लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वर्ब दिया है उसका हम वर्ब 3, यानी हेल्प का वर्ब 3 क्या होता है, हेल्प्ड होता है, हेल्प्ड लगा देंगे, HELPED, हेल्प्ड। उसके बाद अपने मन से हम क्या करेंगे, बाय लगा देंगे। और वी का जब हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में तो वी का होता है हमारा अस, तो वी का हम अस लिख देंगे और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, ये आपका बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो इसका हमने ट्रिक क्या सीखा कि अगर सबसे पहले हमको क्या करना, ऑब्जेक्ट को लिखना है, यानी ट्रिक इसमें हम शॉर्ट फॉर्म एक ट्रिक भी लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आपको लिखना है, OBJ से आप समझ जाइए ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, इज, एम, आर जो भी लगेगा वो लगा देना, या तो इज लगे या तो एम लगे या तो आर लगे, जो भी लगेगा उसको आपको लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, वर्ब 3, वर्ब 3 लगा देना है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, बाय, लास्ट में आपको लगा देना है सब्जेक्ट, ठीक है। ये तरीका हुआ, ये ट्रिक हो गया, इससे आप आराम से प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस के जितने भी सवाल होंगे वॉइस से आप आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं फिर से, और इस एग्जाम्पल को फिर से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ पे पहला आपको दिख रहा होगा, दे हेल्प हर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको बताया गया ऑब्जेक्ट को लिखना। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, लास्ट वाला जो होता है वही ऑब्जेक्ट है, हर। हर को चेंज करेंगे, हर का मतलब लड़की, लड़की यानी सी। उसके बाद हमने क्या बोला है, इज, एम, आर, तीनों में से क्या लगेगा, सी के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो हम क्या करेंगे, इज लगा देंगे, सी इज हो गया। उसके बाद क्या है, वर्ब 3 बोले हैं, यानी हेल्प, वर्ब क्या है इसमें, हेल्प है, हेल्प का वर्ब 3 क्या होता है, हेल्प्ड, ईडी लगा देंगे, हेल्प्ड। उसके बाद यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या बोले हैं, बाय लगाने के लिए, तो बाय लगा देंगे। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे, ये जो फर्स्ट वाला होता है यही सब्जेक्ट है, दे का चेंज करेंगे तो हम क्या बनेगा, देम, देखो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देम बनता है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट बनकर। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, सोहन बीट्स मी, इसको सोल्व करते हैं, सोहन बीट्स मी यानी सोहन मुझे मारता है। मी को हम चेंज करेंगे, मी का क्या हो जाएगा आपका, आई होता है, आई के साथ क्या लगता है, इज, एम, आर में क्या लगेगा आपका, आई के साथ एम लगता है। बीट का वर्ब 3 क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वर्ब 3, वर्ब 3 यानी बीट का वर्ब 3 होता है बीटन, BEATEN, बीटन। उसके बाद आपको अपने मन से क्या लगाना है, बाय। उसके बाद सोहन नाम है तो नाम का नाम ही रहता है, नाम चेंज नहीं होता है, सोहन का सोहन लिख देंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, आई लव यू, इसको आपको चेंज करना है, तो यू आपको ऑब्जेक्ट क्या है दिख रहा है आपको, यू, यू को चेंज करेंगे तो यू का यू ही होता है,
ठीक है, यू का यू हो गया। उसके बाद यू के साथ क्या लगेगा आपको पता है, आर। लव का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, लव्ड। उसके बाद क्या लगाना है आपको, बाय। उसके बाद आई का क्या हो जाएगा आपका, मी। ठीक है, चौथा एक और एग्जांपल, यू हेल्प द पुअर। यू हेल्प द पुअर यानी आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजिए, द पुअर जो होता है यही आपका ऑब्जेक्ट है, द पुअर। पुअर के साथ क्या लगेगा, इज एम आर, तो इज लगता है, इज लगा दीजिए। हेल्प का भी वर्ब 3 आपको बताया गया, हेल्प्ड। उसके बाद आपको क्या करना है, बाय लगाना है। और यू का वर्ब 3, यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, यू का यू ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। लास्ट में दिया हुआ आपका आई राइट अ लेटर, इसको आपको सोल्व करना है, सोल्व करके कमेंट में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम लोग, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो गया। अब दूसरा हम लोग आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस का मतलब होगा पहचानने का तरीका, जिसमें रहा है रही है, हिंदी में अगर पहचानेंगे तो रहा है रही है रही है ये सब रहता है, तो आपको उसको कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इंग्लिश में पहचानेंगे तो जिसमें आईएनजी लगा हुआ रहेगा, समझ जाइएगा वो क्या है, कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट मतलब बीच में क्या रहेगा, इजएमआर लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ आई एम ईटिंग अ मैंगो, मतलब मैं आम खा रहा हूँ। यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ, आईएनजी का मतलब वो यहाँ पे आईएनजी जहाँ पे समझ लगा हुआ है समझ जाइएगा कंटिन्यूअस है। और बीच में इजएमआर अगर लिखा हुआ है तो प्रेजेंट में रहेगा, वाज वेयर अगर रहे तो पास्ट में हो जाता है। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे, आई एम ईटिंग अ मैंगो, इस अ मैंगो को हम क्या करेंगे, इसमें पहले कर देंगे, या मैंगो। एक मैंगो है तो क्या लगेगा, इजएमआर वाज वेयर क्या लगेगा आपका, इज लगता है। ठीक है, अ मैंगो इज। ठीक है, इसमें पहले से इजएमआर लिखा हुआ है तो चेंज भी करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, इज एम आर जो भी होगा उसको लगाएंगे। साथ में क्या लगाएंगे, जब आई एन जी वाला जब आ जाएगा तो उसमें हम अपने मन से एक चीज और लगाते हैं, बिंग, बी ई आई एन जी, बिंग लगाते हैं। ठीक है, बिंग लगाने के बाद आपको क्या लगाना, वर्ब 3, इट, इटिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्ब 4 में लिखा हुआ इटिंग, इट का वर्ब 3 क्या होता है, इटन, ई ए टी ई एन, इटन। उसके बाद अपने मन से आपको बाय लगाना है, और जो सब्जेक्ट में है आई, आई को सब्जेक्ट चेंज करना है, ऑब्जेक्ट में आई का बन जाएगा मी। ठीक है, इसका ट्रिक क्या हुआ कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है, यानी ओ से ऑब्जेक्ट समझ जाइएगा, ओ को लिखना है। उसके बाद जो भी इज एम आर वाज वेयर जो भी लगे उसको आपको लगा देना है, इज लगे या एम लगे या आर लगे, जो भी लगे उसको आपको लगा देना है। उसके बाद अपने मन से आपको क्या जोड़ना है इसमें, बिंग, बिंग जोड़ना है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, वर्ब 3 लगा देना है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, बाय लगाना है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। देखिए जितने भी वॉइस होंगे उसमें ऑब्जेक्ट वही रहता है, वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट ये सेम रहता है, सिर्फ बीच वाला जो है यही चेंज होते रहता है। ठीक है, हर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अलग होगा, इंडिफिनिट में अलग होगा, परफेक्ट में अलग होगा, आप पास्ट टेंस बनाइएगा तो यहाँ पे अलग होगा, तो बस बदलता ये है, इतना चीज़ है। बाकी ये जो चीज़ है वो सब में सेम रहता है, सिर्फ ये वाला चीज़ बदल रहा है। ठीक है, आपको पहचानना होता है कि भाई कौन सा टेंस में है और कैसे चेंज करेंगे। सिंपल है, कंटिन्यूअस रहे आईएनजी दिख जाएगा आपको, समझ जाइए कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस आईएनजी है मतलब आपको चेंज भी करना आईएनजी में, मतलब बिंग लग जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक होता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पहचानने भी दिया जाता है कि ये कौन सा टेंस में है। तो आईएनजी दिख जाएगा या इस टाइप का बिंग वाला दिख जाए तो आप समझ जाइएगा वो कंटिन्यूअस टेंस में है। आईएनजी है तो उसको चेंज करेंगे हम बिंग में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सी इज वैक्सिंग मी, वो मुझे तंग कर रही है। ठीक है, सी इज वैक्सिंग मी, मी का क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में क्या लगेगा, आई के साथ एम लगता है, एम लगा देंगे। उसके बाद हम क्या बोले हैं, बिंग लगाने के लिए अपने मन से बिंग लगा दीजिए। ठीक है, वर्ब 3, वर्ब 3 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, वैक्स का वर्ब 3 वैक्स्ड होता है, ईडी लग जाएगा। उसके बाद क्या बोले हैं, बाय लगाने के लिए, तो बाय लगा दीजिए। और उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है, सी, सी का क्या हो जाएगा आपका, हर, और लास्ट में फुल स्टॉप। हो गया। दूसरा क्या है एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर, ए लेटर को यानी ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ए लेटर, इसको पहले लिख लेंगे, अ लेटर, एक लेटर है तो इज लगेगा, इज लगा दीजिए, अ लेटर इज। उसके बाद क्या बोले थे, बिंग लगाने के लिए, बिंग लगा दीजिए, बिंग। राइट का वर्ब 3 क्या होता है, रिटन। उसके बाद अपने मन से बाय लगाना है, और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में तो आई का बनता है मी, लास्ट में फुल स्टॉप। हो गया। तीसरा बनाएंगे,
दे आर हेल्पिंग हर, हर का क्या होता है सी, सी के साथ क्या लगेगा इज के बाद क्या लगाने बोले थे बिंग, हेल्पिंग लिखा हुआ हेल्प का वर्ब 3 हेल्प्ड, उसके बाद बाय और दे का होता है आपका देम। चौथा है आपका सी इज चीटिंग मी, इसको आपको सोल्व करना है, मी का क्या हो जाएगा आपका आई, आई के साथ क्या लगता है एम, अपने मन से क्या लगाना है बिंग, चीटिंग है चीट का वर्ब 3 होता है आपका चीटेड, ईडी लग जाएगा, उसके बाद आपको लगाना है बाय और सब्जेक्ट में क्या है सी का बन जाएगा हर, और लास्ट में दिया हुआ ही इज हेल्पिंग हस, इसको आपको बनाना है कमेंट बॉक्स पे सोल्व करना है, ठीक है। ही को चेंज कर दीजिएगा, अस को पहले चेंज कीजिएगा सब्जेक्ट की जगह में, ठीक है। इस जमा जो भी लगेगा लगेगा, हेल्प बिंग लगाइएगा, हेल्पिंग का आपका हेल्प्ड हो जाएगा, और बाय लगाइएगा, ही का जो चीज़ होगा चेंज करके उसको आपको चेंज कर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी आपका कंप्लीट हो गया। अब तीसरा टेंस आता है इसी में प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि लिखा हुआ रहेगा आई हैव इटन अ मैंगो, परफेक्ट तरीका पहचानने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले तो हैव हैज लगा हुआ रहेगा, साथ में क्या लगा हुआ रहेगा वर्ब 3, उसमें सवाल में ही पहले से वर्ब 3 में रहेगा, तो जब वर्ब 3 में रहे तो समझ जाइएगा परफेक्ट है, बीच में हैव हैज है तो समझ जाइएगा प्रेजेंट टेंस में। बनाने का तरीका क्या होता है आई हैव इटन, तो वही सेम चीज़ है, आपको ऑब्जेक्ट को सबसे पहले करना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका ए मैंगो, तो सबसे पहले हम इसको लिख देंगे ए मैंगो को मैंगो, ठीक है। अब मैंगो लिखने के बाद इसमें आपको देखना है कि हैव लगेगा या हैज लगेगा, वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो एक मैंगो है तो एक मैंगो के साथ आपका हैज लगता है हैज, और साथ में क्या लगाना है इसमें बिन लगाना, तो बिन बी डबल ई एन बिन लगाया जाता है, अब मैंगो हैज बिन, ठीक है। उसके बाद वर्ब 3 इटन, उसके बाद अपने मन से बाय और आई का चेंज करना है आई का मी, चेंजिंग आपको क्या दिखा यहाँ पे हैव हैज लगाना पड़ता है, और साथ में उससे पहले वाले कंटिन्यूअस में बिंग लगाते थे BEING लगाते थे, यहाँ पे BEEN लगाना है, तो BEEN लगाना है, ठीक है। बाकी इटन जो वर्ब 3 पहले से दिया होगा बाय ये सब पहले भी आप चेंज कर सकते हो। ट्रिक में क्या हो जाएगा, ट्रिक शॉर्टकट तरीका क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट को लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आपको हैव या हैज जो लगे दोनों में से कोई एक ही लगेगा उसको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपने मन से बिन लगाना है BEEN बिन, उसके बाद आपको वर्ब 3 लगाना है, और उसके बाद आपको बाय लगाना है, और लास्ट में आपको सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। ये ट्रिक हो गया, इस ट्रिक को याद रखना है, इसी ट्रिक से आपका बन जाएगा। पहला एग्जांपल सी हैज हेल्प्ड अस, अस लिखा हुआ अस का क्या हो जाएगा वी, वी लगा दिए, वी के साथ हैव या हैज लगेगा तो वी के साथ हैव लगता है, ठीक है। चार चीज होता है याद रखेंगे आई वी यू और दे, इन चारों के साथ आपका हैव लगता है, ठीक है। इन चारों के अलावा कुछ भी आ जाए तो हैज लगेगा, ये शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो साइड में। तो यहाँ पे वी के साथ क्या लगेगा वी हैव के बाद हमने क्या बोला बिन लगाना है, तो बिन लगा दीजिए, उसके बाद हेल्प ऑलरेडी वर्ब 3 पहले से लिखा हुआ है, आपको कोई सर्च करने की जरूरत भी नहीं है, बाय लगाना है अपने मन से, सब्जेक्ट क्या है सी को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में तो हर, फुल स्टॉप। दूसरा राम हैज सीन मी, राम ने मुझे देखा, सीन यानी सी का पास्ट है सीन, ठीक है। मी का चेंज हो जाएगा आपको आई के साथ हैव या तो आई के साथ हैव लगता है, हैव के बाद क्या लगाने बोले हैं अपने मन से बिन, आई हैव बिन सीन, तो जो चीज लिखा हुआ वही चीज होगा सीन, बाय राम का राम, नाम कोई चेंज नहीं होता है। तीसरा दिस बॉय हैज मेड इट, दिस बॉय हैज मेड इट, यहाँ पे इट को चेंज करेंगे, इट का क्या हो जाएगा आपका इट का इट ही होता है, इट के साथ आपका क्या हैव या हैज, तो हैज लगता है इट हैज, साथ में क्या लगा देंगे आपका बिन, मैड का मैड ऑलरेडी वर्ब 3 में दिया हुआ है मैड हो जाएगा, उसके बाद क्या लगाने बोले बाय, उसके बाद क्या है दिस बॉय, सब्जेक्ट में ये दोनों आ जाएगा, ठीक है, दिस बॉय तो बाय दिस बॉय, फुल स्टॉप। चौथा एग्जांपल दे हैव चीटेड मी का क्या हो जाएगा आई के साथ क्या लगेगा हैव, उसके बाद अपने मन से क्या लगा देंगे
बिन, चीटेड ऑलरेडी वर्ब 3 में है तो चीटेड का चीटेड ही हो जाएगा। अपने मन से क्या लगा देंगे, बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम। ठीक है। और लास्ट 5वां ही हैज बाउट अ कार, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रेजेंट का 3 टेंस में आता है, प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस और परफेक्ट, ये 3 पार्ट में आता है प्रेजेंट टेंस का। और तीनों पार्ट का जो तरीका होता है वो हमने बनाने का तरीका हम सीख चुके हैं। पास्ट का जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू।